इस्तिस्ना बाब 14। तुम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद हो। तुम मुर्दों के सबब से अपने आप को ज़ख्मी ना करना और ना अपने अबरू के बाल मुंडवाना, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुक़द्दस कौम है और खुदावंद ने तुझको रोए ज़मीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि तू उसकी ख़ास कौम ठहरे। तू किसी घिनौनी चीज़ को मत खाना। जिन चौपायों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, यानी गाय, बैल और भेड़ और बकरी और हिरन और चकारा और छोटा हिरन और बुसकोही और साबिर और नील गाय और जंगली भेड़। और चौपायों में से जिस जिस के पाँव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली भी करता हो, तुम उसे खा सकते हो। लेकिन उनमें से जो जुगाली करते हैं या उनके पाँव चिरे हुए हैं, तुम उनको यानी ऊंट और खरगोश और साफान को ना खाना, क्योंकि ये जुगाली करते हैं लेकिन इनके पाँव चिरे हुए नहीं हैं, सो ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। और सूअर तुम्हारे लिए इस सबब से नापाक है कि उसके पाँव तो चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता। तुम ना तो उसका गोश्त खाना और ना उसकी लाश को हाथ लगाना। आबी जानवरों में से तुम उन्हीं को खाना जिनके पर और छिलके हों, लेकिन जिसके पर और छिलके ना हों तुम उसे मत खाना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। पाक परिंदों में से तुम जिसे चाहो खा सकते हो, लेकिन इनमें से तुम किसी को ना खाना, यानी उक़ाब और उस्तख्वान ख्वार और बहरी उक़ाब और चील और बास और गिद्ध और उनके इकसाम, हर किस्म का कौवा और शुतुरमुर्ग और चुगत और कोकल और किस्म किस्म के शाहीन और बूम और उल्लू और कास और हवासिल और रखम और हड़गेला और लकलक और हर किस्म का बगला और हुदहुद और चमगादड़ और सब परदार रेंगने वाले जानदार तुम्हारे लिए नापाक हैं, वो खाए ना जाएं। और पाक परिंदों में से तुम जिसे चाहो खाओ। जो जानवर आप ही मर जाए तुम उसे मत खाना। तू उसे किसी परदेसी को जो तेरे फाटकों के अंदर हो खाने को दे सकता है, या उसे किसी अजनबी आदमी के हाथ बेच सकता है, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुक़द्दस कौम है। तू हलवान को उसी की माँ के दूध में ना उबालना। तू अपने गल्ला में से जो साल बसाल तेरे खेतों में पैदा हो दैयकी देना। और तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर उसी मकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने गल्ला और मैं और तेल की दैयकी को और अपने गाय, बैल और भेड़ बकरियों के पहलोटों को खाना, ताकि तू हमेशा खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। और अगर वो जगह जिसको खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम को वहाँ कायम करने के लिए चुने तेरे घर से बहुत दूर हो और रास्ता भी इस कदर लंबा हो कि तू अपनी दैयकी को उस हाल में जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको बरकत बख्शे वहाँ तक ना ले जा सके, तो तू उसे बेचकर रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस जगह चले जाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुने। और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, ख्वाह गाय, बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहाँ खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खाना और खुशी मनाना। और लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है छोड़ ना देना, क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं है। 3 बरस के बाद तू तीसरे बरस के माल की सारी दैयकी निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना। तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं, और परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हों, आएं और खाकर सेर हों, ताकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।